इंडिया चंद्रयान-3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज़ के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। एक मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने। यानी कि खीर पक चुकी है, बस उसको परोसना बाकी है। परोसा उस दिन जाएगा 22 या 23 तारीख को इस महीने की यह मामला परोस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो बात कर रहे हैं F-18 जेट है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जेट है। ये इंडियन नेवी को देने की बात चल रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रेडेटर ड्रोन्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट? और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना? उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट? उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। तो इन ड्रोन्स की भी बात चल रही है और जनरल एटॉमिक्स वो कंपनी है जो ये ड्रोन्स भारत को देगी। इस भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। और ये जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये बड़ा इंडिया के अंदर पॉपुलर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है कि मतलब जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना है, इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है, हर लिहाज से सेल्फ रिलायंट होना है। ये भी बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये भी सॉवरेनिटी की डेफिनेशंस हैं। एक सॉवरेनिटी तो वो है ना कि आपकी फिजिकल सॉवरेनिटी, आपको ट्रेस पास नहीं कर रहा है आपकी स्टेट के अंदर। एक इस तरह की भी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी के मसलों में, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, अपना दफा करने के हवाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन बनाने के हवाले से। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, अगर आप वो देख लें तो वो भी एक बेसिकली इंडिया का एक सेल्फ रिलायंस का एक इनिशिएटिव था। आखिर एनी हो, इसके ऊपर जो है वो ये एक इनका इनिशिएटिव है। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 30 एक मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है। और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है।